कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी बात हो रही थी सूरतुल बक़रा आयत नंबर 81 की, जिसमें हमने खता के बारे में पढ़ा। ठीक है, और 82 में जिसमें हमने अस्हाबुल जन्ना के बारे में पढ़ा, अस्हाबुन नार और अस्हाबुल जन्ना। अब इसको पढ़ते हुए ना मुझे थोड़ा-सा, और इसमें आया कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए, जिन्होंने नेक अमल किए, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी, लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, बला मन कसब सय्यिआतुन अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्यों नहीं जिसने कमाया बुराई को और अहाता किया, घेर लिया उसको उसकी खता ने, तो यही लोग हैं, साथी हैं आग के और इसमें हमेशा रहेंगे। वल अस्र को थोड़ा सा ना इस पे गौर करें, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो कुरान का पूरा खुलासा है ना, अल्लाह ताला ने जस्ट 3 आयात, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ने इन 3 आयात में पूरा जो खुलासा है ना, वो बता दिया कुरान का। अल्लाह ताला कहते हैं वल अस्र, कसम है ज़माने की, ठीक है? वल अस्र इन अ, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक हर इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला ने कहा हर इंसान, लेकिन कौन लोग? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। अब ज़रा यहाँ पे देखें ना, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जो ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, ठीक है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने हक़ की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे 4 चीज़ें रखी हैं। आमनू, जो ईमान लाए किस पे? अल्लाह पे। नंबर 2 आमिलुस स्वालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए। नंबर 3 फिर वो वातवासौ बिल हक़्क़ि, वो हक़ की तलकीन करते रहे। वातवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन। 4 चीज़ें जिस इंसान के अंदर है, वो बस खसारे में नहीं है, बाकी सारे के सारे खसारे में। और कुरान में ही हम अहादीस में पढ़ते हैं, हदीस में, कि जन्नत सिर्फ़ साबिरीन के लिए है। कुरान और हदीस का अगर ओवरऑल जो आप मफ़हूम पढ़े ना, ठीक है? कुरान में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि जन्नत सिर्फ़ साबिरीन के लिए। ठीक है? तो हक़ की तलकीन और सब्र की तलकीन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? आपका ईमान। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे पक्का यकीन होना चाहिए। ठीक है? आपका जो अक़ीदा है, आपका अल्लाह पे यकीन। जब यकीन होगा तो आमिल स्वालिहात क्या है? अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि जी किसी और के ना आप दीन को ना छेड़ें। फैमिली में तो बिल्कुल भी दीन को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। गैदरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हम वल अस्र की तरदीद कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। हम कहते हैं ना, भई रिलीजन को तो फैमिली के अंदर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जहाँ पे गैदरिंग हो ना, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इट मीन्स कि ना तो हम बाईमान इंसान हैं, ना हम नेक अमाल कर रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं बाकी सारे भी ना करें। और क्यों वो, और नेक अमल की डेफिनेशन क्या है? नेकी सिर्फ़ वो नेकी है जो अल्लाह और उसके नबी के यहाँ नेकी है। अगर अल्लाह और उसके नबी के यहाँ जो है, ये चीज़ बुराई है ना, कि सर को नंगा नहीं करना, ठीक है? सर को नंगा करना एक बुराई है, सॉरी, ठीक है? और लेकिन दुनिया के लिहाज़ से जो फ़ैशन इंडस्ट्री है, वो क्या कहती है? वो कहती है नहीं, औरत आज़ाद ही तब होती है जब उसका सर नंगा होता है, जब उसके कपड़े काम होते हैं। आप शादियों में देखें, हम ये कहते हैं कि जब तक फ़हाशी ना हो, पता नहीं शादी का मज़ा ही नहीं आता। तो दुनियावी लिहाज से आपको शायद ये नेकी नज़र आ रही है। और फिर हम क्या कहते हैं, देखें जी दुनिया के साथ तो चलना पड़ता है। अब ये हमारी खुद साख्ता नेकियां हैं। अगर ये नेकियां अल्लाह की बताई हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नेक अमाल की तरदीद कर रही हैं ना, तो ये गुनाह है। आप बेशक सर पे दुपट्टा नहीं लेती, ठीक है? आप बेशक नाच गाने की महफिल में जाती हैं,
लेकिन आपके नाचने से नाच गाना हलाल नहीं हो गया। आपके सर पे दुपट्टा ना लेने से दुपट्टा ना लेना कोई सवाब नहीं हो गया। समझ रहे हो बात को? आपके दिखावे की वजह से, जो कि आप दुनियादारी की मोहब्बत में कर रहे हैं, ये कोई नेकी नहीं हो गई। तो प्लीज इस खुद साख्ता नेकियों के झांसे से बाहर आए। हम लोगों ने अपनी अपनी खुद साख्ता नेकियां बनाई हुई हैं और फिर हम कहते हैं देखें जी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आगे यही तो कह रहे हैं, वाता वल इल्ला लजीना आमनु आमिलु सॉलिहाती वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस सब्र। पहले आपने ईमान लाना है, फिर आपने नेक अमाल करने हैं, लेकिन वो खुद साख्ता नेक अमाल ना हो, वो अल्लाह और उसके नबी के हिसाब से नेक अमाल होने चाहिए। क़यामत के रोज हर वो अमल हमारा ठुकरा दिया जाएगा जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की स्टैंप नहीं लगी होगी। यहाँ तक कि अगर हमारी नमाज भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है ना, वो ठुकरा दी जाएगी। आपने शादी अगर अपने पैटर्न पे की है ना, आपकी शादी की पूरी महफिल अल्लाह के यहाँ ठुकराई जाएगी। डू यू नो दैट? आपका हर अमल, आपकी हर हूटिंग, आपकी हर गीबत, ठीक है, जो आपने शायद नेक समझ के की होगी, नेकी समझ के की होगी, वो क़यामत के रोज हमारे मुंह पे मारी जा रही होंगी। तो हमने अपनी अपनी खुद साख्ता नेकियां बनाई हुई हैं असल में। और ये असल में खुद साख्ता नेकियां नेकियां नहीं है, ये हमारी वो बुराइयां जो हमें घेर लेती हैं। वो हमें इतना घेर लेती हैं, हम इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलते ही नहीं है। नहीं जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस जी नजर का पर्दा होता है, और तो इसके अलावा कोई पर्दा ही नहीं। तो अब देखें हमारी बुराइयां, हमारी सोच, हमारे गुमान हमें कैसे घेरते हैं। क्या हम वाकई अमाल सॉलिहात कर रहे हैं? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो है वातवासो बिल हक की, और जो हक की तलकीन करता है। अब मुझे बताइए कि ये जो हमारे यहाँ एक मोस्ट फेमस स्लोगन है कि जी जब आप पार्टी में बैठे हों तो एक मतलब मेजर जो आजकल स्लोगन चल रहा है, एक आप पॉलिटिक्स पे बात ना करें, एक आप रिलीजन पे, दीन पे आप बात ना करें, दीन इस्लाम के बारे में तो बिल्कुल बात ना करें, कहा जाता है ना। लेकिन वल असर के अंदर क्या कहा जा रहा है? वल असर के अंदर कहा जा रहा है पहले ईमान लाओ अल्लाह पे, फिर नेक अमाल करो, वो जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले नेक अमाल। ठीक है, दुनिया वाले नेक अमाल नहीं, खुद साख्ता नेक अमाल नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर तुमने हक की तलकीन करनी है, तो क्या अब हम इन लोगों के कहने की वजह से नेक बात करना बंद कर दें, हक की तलकीन करना बंद कर दें? जब आप दीन इस्लाम में दाखिल हो गए तो आपका तो पहला फर्ज ही दावा है। तमाम अंबिया कराम दुनिया के अंदर किसी जन्नत में पौधा उगाने नहीं आए थे। ठीक है, दुनिया सबको ही बुरी मिली थी, कोई वहां पे बहुत सारी, ये नहीं था कि नेक ही नेक लोग थे और हमने जाके नेक लोगों को तलकीन करनी थी। जितने भी अंबिया कराम आए उन्होंने दावत का काम किया था, और उसके बाद उन्होंने सब्र की तलकीन, हक की तलकीन और सब्र की तलकीन। तो क्या हम हक की तलकीन करते हैं? जब हमें लोग कहते हैं ना कि भाई ये ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है, वो चाह रहे हैं आप चुप हो जाएं, आप हक बात करना बंद कर दें, तो क्या आप बंद कर देंगे? आज आप सोचें इस चीज को बैठ के। आप बुराई बुराई होने देंगे माशरे में? क्या आप इसलिए दुनिया में आए? अंबिया अलैहिस्सलाम ने हक की तलकीन करते हुए क्या क्या कुछ नहीं सुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है 99 ईयर्स दावा का काम किया था, और 99 ईयर्स में चंद एक लोग मुसलमान हुए थे, चंद एक लोग जो है ईमान लाए थे। सारी की सारी दुनिया जो है वो ना आए अल्लाह के दीन पे। आपने हक की तलकीन तब भी नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको आपकी एफर्ट का सिला मिलना है। आपको इस चीज का सिला नहीं मिलना कि आपने कितने लोग मुसलमान किए थे। समझ रहे हैं बात को? या कितने लोगों को आपने नमाजी बना दिया था, या कितने लोगों को आपने कुरान पढ़ा दिया था। आप अगर कायम है ना अपनी नेकी के ऊपर, आप हक पे कायम है ना, और उसके बाद, और कायम कौन रहता है? सब्र का मतलब होता है कायम हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना। ठीक है, तो अब आपके सामने जितना भी आपको उसके अगेंस्ट आ रही है ना चीजें,
तो अब आपको करना है, इवन आपका अपना नफ्स आपको मलामत करेगा, लो भाई बर्थडे पार्टी थी तुम नहीं गई, तुमने कैंडल ब्लो नहीं किया, नहीं किया जी, सो व्हाट। क्योंकि हमारे लिए हमारा अल्लाह ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं भी यही कहूंगी, देखिए अपने से शुरू करें। अगर आपकी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है ना, आपका बहुत प्यार, आपसे बहुत प्यार करता है, उसे क्या, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्लीज कोई और तरीका इख्तियार कर लें मोहब्बत को एक्सपोज करने का मेरे सामने, मुझे पहले से ही पता। लेकिन बट डोंट डू दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स फॉर मी। इसका मतलब है मैं उसकी केक लाने का इंतजार कर रही हूँ, मुझे खुद भी उससे प्यार नहीं है। ठीक है ना, फिर तो हम चीजों से प्यार कर रहे हैं, फिर हम इंसान से तो प्यार नहीं कर रहे ना, कि वो उसने अगर मुझे विश किया है तो फिर ही वो मुझसे प्यार करती है मेरी बहन, अदरवाइज मुझसे प्यार नहीं करती। व्हाट इज दिस ना। हम किन किन कामों में, आप कुरान को खोल के देखें, व्हाट आर डिफरेंट लाइफ ना, और आप जरा दुनिया को खोल के देखें कैसी लाइफ है। मोहब्बत जताने के क्या यही तरीके रह गए हैं जो कि दूसरी उम्मतों को, सॉरी दूसरी कौमों को फॉलो करते हुए, क्या यही तरीके हैं कि आपने केक ही काट के बर्थडे करनी है तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। आप और तरीके आजमाने, से नो टू दीज टाइप ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है, ऐसी ट्रेडिशंस को नो कहें जो नॉन इस्लामिक है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों में से उठाए जाएंगे, उन्हीं कौमों में से उठाए जाएंगे। हदीस का मफहूम है ना, हम उन्हीं कौमों, तुम उन्हीं कौमों में से उठाए जाओगे जिनकी तुम मुशाबिहत करते हो। और हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मुशाबिहत करते हैं, मैंने आपको बताया मुझे पहले नहीं पता था। मैं पहले बर्थडेज मनाया करती थी, और बड़े शौक से मुझे पूरे खानदान की बर्थडे, इवन मेरे कजन्स की, मेरे चचा की, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मुझे सबकी बर्थडेज याद होती थी, मुझे अभी भी याद है। इस दफा मेरी मदर की बर्थडे थी, ठीक है, मैंने उनको उनकी बर्थडे पे मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी अम्मी आज मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन है, सो सॉरी आज मैं आपका बर्थडे, तो ये मत समझिएगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। ठीक है, मेरे लिए आप वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर सकती। सो जस्ट इतना तो हम कह सकते हैं ना अपने प्यारों को। मेरी बहन की बर्थडे होती है, मैं उसको भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ सॉरी यार आज मैं तुम्हें बर्थडे विश नहीं कर सकती, मैं उसको रिमाइंड करवाती हूँ कि आज तुम्हारी बर्थडे है लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे विश नहीं करूंगी। क्या हम ये नहीं कर सकते? मैंने आपको कहा ना, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में जब मास्टर्स किया ना, और मैंने डिफरेंट रिलीजियंस को पढ़ा, क्योंकि आप जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो ना उसमें आप डिफरेंट रिलीजियंस को स्टडी करते हो। अगर तो किसी ने डिटेल स्टडी की है, वेल एंड गुड, मैंने बहुत डिटेल लिटरेचर पढ़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है किताब में, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कभी भी डिग्री के लिए नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा डीप स्टडी की। तो जब मैं वो पढ़ रही थी ना रिलीजन, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया भी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो इसकी और भी ज्यादा मुझे पता चला। बच्चे स्टूडेंट्स बहुत सवाल करते हैं ना, उससे उस्ताद का इल्म ज्यादा होता है। तो वो पढ़ाते पढ़ाते पता मुझे ये चला कि हम सिर्फ कलमा गो हैं, उससे आगे हम पता नहीं कौन कौन सी कौमों को फॉलो कर रहे हैं। और हमें ये जो खतिया, मैंने आपसे बात की ना खतिया और सय्या की, जो मैं बात कर रही हूँ बार बार, ठीक है, आयत नंबर 81 में, सॉरी आयत नंबर 81 है। ठीक है, तो खतिया और सय्या यही है। हमें हमारी बुराइयों ने इतना घेर लिया था, इतना घेर लिया था, इन नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस ने मुझे इतना घेर लिया था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इन ट्रेडिशंस पे गुजारी है। ये मेरे पे अल्लाह का खास इनाम है, मेरे पे, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने अल्लाह वाले मेरे जिंदगी में भेजे हैं, उन्होंने मेरे रास्ते दुरुस्त किए हैं। मुझे अब ऐसे लगता है मैं जानवरों वाली जिंदगी गुजार रही थी। मुझे कभी कभी ना अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर शर्म आती है। ऑल तो मैं बेहया नहीं थी, मैं सर पे दुपट्टा लेती थी, मैं बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत अच्छी भी नहीं थी। ये ये जो चीज है ना, ये जिन ट्रेडिशंस को हम समझ रहे होते हैं कि भाई ये बड़ी मामूली चीजें हैं, चलो भाई अगला बंदा खुशी हो जाएगा, हम मिल के बैठ के केक ही खाएंगे ना, वो मिल के बैठ के केक खाना नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है, आप उन कौमों में से उठाए जाएंगे जिनको आप फॉलो करते हैं।
ये छोटी बातें नहीं है, हम इनको छोटा समझ रहे हैं क्योंकि हमारी बुराइयों ने हमें इतना घेरे में ले लिया है कि वो जो है ना, एक आपके गिर जो एक हाला बना दिया ना आपकी बुराइयों ने और मेरी बुराइयों ने, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। बाज़ औक़ात एक डिप्रेशन का फेज होता है ना, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे होते। होते कि नहीं होता? अच्छा, जब मेरे साथ ऐसे होता है ना तो मैं सोचती हूँ ज़रूर मुझसे गलती हुई है, कोई मेरी एक बुराई है मुझे घेरे में ले लिया है इसने, और मुझे यही आयत याद आती है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे अपने अंदर अपनी गलती नज़र आ जाती है। ठीक है, इंसान के साथ जो अच्छा होता है वो तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है ना, और जो बुरा होता है वो उसके अपने हाथ की कमाई है। और अगर इन बर्थडे पार्टीज, इन एनिवर्सरीज और इन सारी इस तरह की बुराइयों से जो हम और कौमों को फॉलो करके करते हैं, नाच गाने क्या है, पेगन्स करते थे ना नाच गाने, रोमन्स करते थे ना, ये तो ज्यूस से भी पहले वाला है। आपने पढ़ा होगा ना, गॉडेस ऑफ मून और गॉडेस ऑफ गॉड ऑफ सन, और ये वो सारा, जो जो यहाँ पे इतने सारे इंग्लिश लिटरेचर के मेरे स्टूडेंट्स हैं बैठे हैं ना यहाँ पे, ये हम कौन से एडी की बात करते हैं, किस सन की बात कर रहे हैं, वो ज्यूस से भी पहले की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर की आपने सारे फेजेस पढ़े हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पढ़ लिए ना सारे। क्या करते थे वो, गॉड ऑफ डायनासिस को खुश करने के लिए वो नाचते थे, वो स्किट्स करते थे। हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को खुश करने के लिए शादी पे नाच नाच के बता रहे हैं कि हम खुश हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम गॉडेस ऑफ, वो भी गॉडेस ऑफ अर्थ के नाम पे जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे। आज हमारी बुराइयां कैसी हैं सोचें, हमें किन बुराइयों ने, खास तौर पे दुनियावी ट्रेडिशंस ने कैसे घेरे में दिया हुआ है। आपको मैंने ये टास्क दिया था ना, मैंने आपको कहा था कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ऐसी कौन सी बुराइयां हैं कि हम घेरे में आ चुके हैं, और अब इनसे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, अब हमें वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ऑल्दो ये बुराइयां प्रिवेल कर चुकी हैं दुनिया के अंदर, और देखिए इसका कितने, इसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में बर्थडे पार्टी है, ठीक है, अब वहां पे 5 बहन भाई आए हुए हैं, सबका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, सबके घर के हालात डिफरेंट हैं, हर बेटी का मैका ससुराल सब डिफरेंट है। मैं यही कहती हूँ कि हो सकता है कि उसका हस्बैंड ही उसको अलाउ ना करे कि तुम बर्थडे पार्टी में जाओ, हो सकता है वो उसको अलाउ ही ना करे कि तुम गिफ्ट दो, अब ये क्या तुम अपने भाइयों के। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह यूमोफिया में भी देखा ना, अब आ रही है ना, अब आपको समझ आ रही है ये सारी चीजें, तो फिर हम किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आज जरा सोचें हम किन कौमों को फॉलो कर रहे हैं, ये तो इस्लाम में नहीं है। तो हम जब इस तरह की बुराइयों, अब ये हम इनको बुराई नहीं समझते, जब हम किसी को कहते हैं ना कि भाई ये गलत है ये मत करें, तो आगे से पता है क्या जवाब मिलता है, नहीं नहीं ये तो देखें जी हम हंस खेल के मिल बैठ के कर रहे हैं। ये छोटी बुराइयां नहीं है, ये इतनी बड़ी बुराइयां हैं कि हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सब कुछ ही पैदा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि बच्चियां है, एक लड़की है उसकी शादी हुई हुई है, उसका ससुराल सख्त है। अब कल को भाभियां आएंगी ना, भाई कुछ नहीं कहते, जब भाभियां आ जाती ना फिर कहती हैं तुम्हारी बहन लेके क्या आई थी। अच्छा, भाई को शादी से पहले नहीं समझ आ रही होती कि बहन कुछ नहीं लेके आई, शादी के बाद उसको सारी समझ आ रही होती है, देखो तुम्हारी फलानी बहन है ना इतने का जोड़ा लेके आई है, और छोटी वाली या बड़ी वाली इतने का ले आई है, इसको तो पैसे ही खर्च नहीं करने आते, ये तो बड़ी कंजूस है। फिर ये वाली बातें होती है। तो मुझे ये बताएं, द बर्थडे पार्टी लीड्स टू द कंपटीशन, ठीक है, कि कौन बड़ा गिफ्ट लेके आया और कौन छोटा गिफ्ट लेके आया। तो इससे तो स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, ये तो फिर खुशी ना हुई। भाभी अलहदा स्ट्रेस में आ गई है कि मेरे बच्चे के लिए तो भाई एक बहन बड़ा गिफ्ट लेके आई है तो वो बड़ी बहन से तो खुश है, और जो छोटी बहन छोटा गिफ्ट लेके आई है उससे वो खुश नहीं है क्योंकि वो तो सस्ता गिफ्ट ले आई है। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर सलामी का भी एक रिवाज है, कौन कितनी सलामी लेके गया, अगेन कंपटीशन। ठीक है, तो इन कंपटीशन से खुदा के वास्ते निकले, किसने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया, जहेज एक लानत है, हमने इसको नेकी बनाया हुआ है कि किसने, अब वो
इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि सास पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मैंने जहां पे अपने बेटे की शादी करनी है, देखो भाई मेरी बहू कितना जहेज लेके आई है। ठीक है, और जो बच्ची कम जहेज लेके आती है उसको फिर ताने मिलते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी आजकल आप वेडिंग्स को देख लें, बेटियां खुद कह रही होती हैं अम्मा अब्बा से, मैंने इतने का लहंगा बनाना है। फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया। अब अगर आप वो फजूल खर्ची अपनी शादी वाले दिन भी करते हैं ना, तो वो भी गुनाह है। और फिर साथ हम वो कौन सी हदीस लेके आते हैं कि वो एक शख्स आया था, एक सहाबी थे या शख्स था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे पास माल नहीं है। उसने कहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी जात के ऊपर अपने माल को खर्च करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि फजूल खर्च हो जाओ। एटलीस्ट इतने साफ सुथरे कपड़े पहनो कि कोई कुछ कह ना सके। उसने फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, हम पूरा घर लैविश एंड डेकोरेटेड और ब्राइड फुल ऑफ मेकअप और ब्राइडल शॉर हो रहा है और फलाना हो रहा है कि जी हम अपनी जात पे खर्च कर रहे हैं, और हदीस ये वाली उठा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। ठीक है, शैतान का भाई कहा गया है। अब आप फजूल खर्ची शैतान, अब हमने देखें, अब ये भी एक ऐसी बुराई है जिसने अहाता कर लिया इस वक्त हमारी पूरी सोसाइटी का। ठीक है, सय्यातुम अहातत बिही खदिया, और अहाता कर लिया उसको उसकी खता ने। हम कंटिन्यूसली एक बुराई को नेकी समझ के कर रहे हैं, और वो हमारा अहाता किया हुआ है और हमें अंदाजा भी नहीं है। अब बताएं कि हमारी बुराइयां कैसे हमारे हमारे इर्द गिर्द प्रिवेल करती हैं। अब आप जैसे और मेरे जैसे लोग दुनिया के डर से चुप करके बैठ जाएं, और हम वातवासौ बिल हक की और वातवासौ बिल सब्र के ऊपर अमल ना करें। देखिए, अब आप हक बोलेंगे तो आपको गालियां तो सुननी पड़ेंगी। अगर इधर गालियां बर्दाश्त कर ली ना, इधर सब्र कर लिया, हक के रास्ते में सब्र। ये नहीं कि जी आगे गुनाह हो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं भाई मैंने जबान बांध रखी है क्योंकि मैं सब्र कर रही हूँ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कहा, देखे, मैं हर अपनी फ्रेंड को उसकी बर्थडे वाले दिन इनबॉक्स करती हूँ और मैं कहती हूँ सॉरी यार आज मैं तुम्हें बर्थडे विश नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं। मैंने हक पहुंचा दिया उन तक। समझ रहे बात को? हक पहुंचाने का भी तरीका है ना, मैंने उनको लड़ झगड़ के तो नहीं कहा कि भाई ये हराम है, फलाना है, ढमकाना। हराम हलाल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम इसको हराम नहीं कहेंगे, ना ही दीन जो है वो हराम हलाल का सिर्फ पैकेज है। ठीक है, दीन सिर्फ हराम हलाल नहीं है, हराम हलाल इज अ पार्ट ऑफ द दीन। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ने हमारे दीन में हराम कही हैं, वो आपको कुरान और हदीस से उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। दैट इज द डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बट सही आ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आप बुराई को जो है ये सोच के कि ये हराम नहीं है, तो आप वो वाली बुराई कर लोगे। हर बुराई जो है ना उसका एंड जहन्नुम ही है। अगर आप उसको छोटा समझ के कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ तक बेटा मुझे बताएं कि आपको समझ आई है कि हमारी खताएं, हमारी सय्या जो है वो किस तरीके से हमारा अहाता करती है। तो दैट इज द मेन थिंग जो मैं आज आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा करना चाह रही थी, डिस्कस करना चाह रही थी। बताइए, क्लियर है? तो आपकी वो जो भी आपके घर में शादी है, आपने ऊंची आवाज में डेक करना है। अगर आपका कोई हमसाया आ ही गया है, आजकल वैसे भी किराएदारों का बड़ा है, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर वाले किराएदार आए और उन्होंने कहा कि जी आप लोग बहुत ऊंचे ऊंचे गाने गा रहे हैं, तो शादी तो आपके घर है, हमारा क्या कसूर है। तो आगे से जो मालिक मकान थी उन्होंने कहा कि जी आपके घर भी तो शादी थी, तो हमने कोई आपको मना किया था कि आप गाने बाजे ना करें। देखिए, बात ये है कि गाना बाजा वैसे ही हराम है। दूसरा, आपकी जो है जो हमसाया है उसके आपके ऊपर हकूक है। रिश्तेदारों से ज्यादा हकूक आपके हमसाए के हैं। आप उसको तंग कर रहे हो क्योंकि आपके घर में खुशी है, क्योंकि आप पागल हो रहे हो, इसलिए आप चाह रहे हो कि पूरी दुनिया पागल हो जाए। तो आप इतना, अब यहाँ पे भी देखें ना, वही बात आ गई ना, आहा तदबिही खतिया। ठीक है, कि उनकी बुराइयों ने उनको इतना घेरे में ले लिया है कि वो ऊपर वाले जो हैं, जो बेचारे आपके
हैं जो किराएदार हैं वो भी तंग है, और नीचे से मालिक मकान भी तंग है, और हम कह रहे हैं कि हमारी बुराइयों से हमें कोई मना ना करे। तो ये है जी जनाब जो खतिया है। चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।